अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि मोस्टली स्टेबल रहे हैं ऑन एंड ऑफ लास्ट वीक के अंदर डिस्पाइट ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं दुनिया भर के अंदर। बट आयरन ओर के अंदर प्राइस में कमी आई है। तकरीबन 3 से 4% के करीब ड्रॉप हुआ है वीक ऑन वीक। बाकी HRC कोकिंग कोल सब जो है वो स्टेबल रहे हैं। स्पॉट प्राइसेस की अगर बात करें तो आयरन ओर उसके अंदर भी गिरा है, तकरीबन $5.5 के आसपास कमी आई है उसमें, और $103 पे अभी इस वक्त मूव कर रहा है। और कोकिंग कोल तकरीबन स्टेबल चल रहा है $188.5 पे एज ऑफ नाउ FOB। और HRC की प्राइस का और इसके बिलेट्स की प्राइस का बात करें तो उसमें भी $3 से $4 के करीब कमी आई है। जो लास्ट वीक में मेजर हाईलाइट थी मार्केट की वो ये है कि अमेरिका में ट्रंप ने दोबारा से एक दफ़ा फिर से थ्रेट किया है कि हम 10% टैक्स टैरिफ चाइना पे भी लगा रहे हैं, इन एडिशन टू द प्रीवियस जो इन्होंने टैरिफ लगाया हुआ था उसके ऊपर एडिशनल ऑन टॉप 10% जो है वो ऐड होगा, जिसके जवाब के अंदर चाइना ने भी भरपूर जवाब दिया है कि हम भी उसके काउंटर मेजर्स लेंगे और जो कुछ कर सकेंगे हम वो करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपस में ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना और अमेरिका के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर से दोबारा एक ये आपस में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से नुकसान ही सामने होता है, नॉर्मली नुकसान हुआ करता है। तो अब देखते हैं कि जो उन्होंने डेट दी है बेसिकली वो भी अभी आई खड़ी है सर पे। उन्होंने कहा है कि 4 मार्च तक हम जो है वो अप्लाई कर देंगे ये, चाहे वो कनाडा है, मेक्सिको है या चाइनीज़ टैरिफ्स हैं। अमेरिका में जो टैरिफ्स लगने हैं रेगुलेटरी ड्यूटी वो 4 मार्च को इन्होंने करनी है इम्प्लीमेंट। अब कल देखते हैं कि ये हो जाती है इम्प्लीमेंट या फिर किसी किस्म का कोई और एक नया शोशा छोड़ देते हैं ट्रंप। अब वो वक्त ही बताएगा बेसिकली। बाकी अगर बात करें बाकी के रीजन्स की, वियतनाम वगैरह में एक्टिविटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, $5 के आसपास वहाँ पर बढ़ चुके हैं। और स्क्रैप की बात करें तो इम्पोर्ट भी बेहतर हो रही है और फिनिश की सेल्स भी वहाँ पर अच्छी खासी बेहतर होना शुरू हो गई है। फिलहाल चाइना के अंदर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आगे आने वाले दिनों में होने वाली हैं। एक तो उनका पार्लियामेंट्री मीटिंग है, उसके अंदर कुछ फ्यूचर के बारे में डिसीजन होंगे जिसकी वजह से सेलर्स अभी भी कश्मकश का शिकार हैं। एक रीज़न ये है कि जिसकी वजह से मार्केट में क्लैरिटी नहीं आ रही है और वेट एंड वॉच की पोजीशन सामने आ रही है। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह जो है वो US और चाइना की जो ट्रेड वॉर वाला इशू चल रहा है, क्या इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें भी जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी और सेलर्स जो है वो थोड़ा सा कॉशियस रह के ही चलना चाहेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो ब्लास्ट फर्नेस की यूटिलाइजेशन है वो अभी इस वक्त बढ़ चुकी है, जो प्रोडक्शन हैं वो अच्छी वॉल्यूम्स के ऊपर प्रोड्यूस कर रही हैं मिल्स मटेरियल अभी इस वक्त फिनिश प्रोडक्ट अपना, और उसका उठाव भी है माल का, और जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर है। इस साल के वैसे भी फिगर्स जो हैं वो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नज़र आ रहे हैं चाइना के अंदर, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो चाहे डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आई है, बट एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं चाइना के अंदर HRC के हवाले से, और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टील प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। इसके अलावा जो वियतनाम की एंटी डंपिंग ड्यूटी थी उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर भी डिमांड अभी तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की उसी तरह से चल रही है। उस तरह तो खैर नहीं चल रही, बट फिर भी अच्छी डिमांड है क्योंकि वियतनाम के अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, जिसकी वजह से चाइना अभी भी माल बेच पा रहा है डिस्पाइट ऑफ 19 से 28% के आसपास जो ड्यूटीज़ लगी थी। उसके बावजूद अभी भी फिजिबिलिटी कुछ प्रोडक्ट्स की वहाँ पे बैठ रही है, कुछ मिस डिक्लेरेशन भी हो रही है और बाकी कुछ रियल डिमांड भी वहाँ पर अभी भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर इंपोर्ट स्क्रैप की देखें वियतनाम के अंदर तो वो भी $5 के आसपास इजाफा हुआ है। उसके अंदर जो फिनिश प्राइसेस हैं उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। चाहे US से आप वियतनाम के लिए प्राइसेस लें तो उसमें भी $5 का इजाफा था, जबकि जापानीज़ प्राइसेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट $5 से $7 बढ़ी हैं। जो स्क्रैप एक्सपोर्ट हुआ था जापान से, जो लास्ट कार्गो बुक हुआ है वो वियतनाम में, वो तकरीबन $7 के आसपास इंक्रीज प्राइस के ऊपर बुक हुआ है। तो ओवरऑल इस रीजन के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नज़र आ रहे हैं। टर्की की बात करते हैं। टर्की के अंदर भी एक्टिविटी अभी तक जारी है। कई लोगों का ये शुबा था लास्ट वीक के अंदर कि अब मार्केट रुक जाएगी, टर्की बाइंग करना स्लो कर देगा, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। लास्ट वीक के अंदर भी तकरीबन 5 से 6 कार्गोज उन्होंने बुक किए हैं। जो HMS के प्राइस अभी इस वक्त चल रहे हैं वो 364 के आसपास अभी आ चुके हैं, और जबकि शर्ट का प्राइस 384 के आसपास टर्की में एज ऑफ नाउ, जिस ये बल्कि जो है वो $4 का इंक्रीज़ है सिर्फ लास्ट वीक के अंदर, और 6-7 कार्गोज की बुकिंग हुई है। अगर बिलेट्स की बात करें तो वो भी स्टेबल है, वहाँ पर HRC प्राइसेस का थोड़ा सा इजाफा हुआ है टर्की के अंदर। अगर रीबार्स की बात करें तो उसमें भी $5 का इजाफा हुआ है और एज ऑफ नाउ $565 के आसपास FOB प्राइस मूव कर रही है रीबार्स की, यानी कि जो स्क्रैप के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको फ्रेश भी सपोर्ट कर रहा है। और एक मेजर रीज़न इसकी ये भी नज़र आती है कि टर्की की एक्सपोर्ट्स अभी इस वक्त डिमांड अच्छी आ रही है उनको। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और जो वॉर सिचुएशन है और जो क्योस चल रहा है, तो लोग टर्की से जो सप्लाई चेन है उसको डेवलप करने को काफ़ी प्रेफरेंस दे रहे हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट बेसिकली टर्की को हो रहा है।
और टर्की पूरी तरह से उसका बेनिफिट उठा रहा है और इसीलिए स्क्रैप की अपनी रीस्टॉकिंग भी कर रहा है और आगे फिनिश के ऑर्डर्स भी वो अपनी ऑर्डर्स बुक को हेल्दी करता जा रहा है और बढ़ाता चले जा रहा है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो स्क्रैप के प्राइसेस बढ़े हैं, उस पर भी टर्की का हाथ है। टर्की की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और HRC के प्राइसेस भी, इवन खाली स्क्रैप को तो छोड़ें, जो HRC और बाकी CRC कैल्वनाइज्ड की प्राइसिंग है यूरोप के अंदर, टर्की से काफ़ी ज़्यादा फिजिबिलिटी बैठ रही है क्योंकि यूरोपियंस ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी है मिल्स ने। अब टर्की उनको एक अच्छा ओरिजिन नज़र आ रहा है जिससे ऑफर्स आ भी रही हैं और कुछ कंक्लूड भी हो रहा है बिजनेस, तो ये चीज़ भी टर्की को सपोर्ट कर रही है काफ़ी ज़्यादा। अगर देखा जाए अभी इस वक्त टर्किश प्राइसेस को HRC की, तो वो अराउंड 550 से 560 FOB है और तकरीबन $10 का इसके अंदर इजाफा नोट किया है हमने। अब बात करते हैं ईरान की। बिलेट्स उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, अभी इस वक्त तकरीबन 408-10 के आसपास FOB प्राइस चल रहा है। CIS बिलेट्स की बात करें तो उसमें भी स्टेबिलिटी टू अपवर्ड ट्रेंड है, बल्कि क्योंकि जो रूबल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है, जिसकी वजह से स्क्रैप के प्राइसेस भी और इसके अलावा बिलेट प्राइसेस भी वहाँ पर बढ़ गए हैं अभी एज ऑफ नाउ। तकरीबन $10 का इजाफा हुआ है उसके अंदर। जो करंट प्राइसेस आ रहे हैं वो तकरीबन 450-55 के आसपास FOB ब्लैक सी क्या सुनने में आ रहा है। इसके अलावा जो फार ईस्ट के जो डिमांड इम्प्रूव हो रही है वो एक अलग उसके ऊपर है। सेमी फिनिश की काफ़ी अच्छी सेल सुनने में आ रही है, 30,000 टन के आसपास जो है सेमी फिनिश सेल हुआ है ताइवान के अंदर। इसके अलावा जो छोटी छोटी लॉट्स हैं 3 SP की, 5 SP की, वो भी सेल होती रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। और ओवरऑल जो है वो सेमी फिनिश की जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। मेरा ख्याल है कि इसका एक मेजर रीज़न जो है वो US की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और टैरिफ्स हैं और जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, एक रीज़न वो भी है क्योंकि लामहला USA एक तरह से एक मेजर एक्सपोर्टर है स्क्रैप का। अगर वहाँ से वो कट डाउन होंगी चीज़ें तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेंगी बाकी की मार्केट्स को। अगर यूरोप के हवाले से बात करूँ तो HRC के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे अभी लास्ट मंथ के अंदर, उसको अब फर्दर सस्टेन कर रही हैं सिर्फ मिल्स, क्योंकि आगे पास ऑन करना फर्दर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बट जो सेल्स हैं वो स्लो हैं, बट प्राइसेस स्टेबल हैं और किसी किस्म की कोई चेंज डाउनवर्ड उसके अंदर नज़र नहीं आ रही है अभी इस वक्त। जो UK ओरिजिन है, UK ओरिजिन से स्क्रैप की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन $8 से $9 बढ़े हैं लास्ट वीक के अंदर, मेजरली टर्की के लिए। और टर्की की डिमांड और ऑर्डर्स UK की तरफ और यूरोप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर बैलेंस स्क्रैप की बात करूँ तो वहाँ पर भी स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है और मेजर रीज़न उसकी टर्की ही है अभी एज ऑफ नाउ। इसके अलावा जो यूरोपियन सप्लायर्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं अभी $360 के आसपास एज ऑफ नाउ HMS 1 and 2, जो कि स्टेबल लेवल्स हैं, जिस लेवल पे लास्ट वीक का काम हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि प्राइसेस या इससे बढ़ के मिलेंगी या स्टेबल प्राइसेस मिलेंगी। नीचे की बात अभी इस वक्त कहीं से भी ना सुनने में आई और ना कोई ऐसी बात कोई कर रहा है। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर भी एक बड़ी मीटिंग हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ की, जिसके अंदर बेसिकली फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया और सारे कंट्रीज़ थे। वो सपोर्ट करना चाहते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री को यूरोप की। और कुछ जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है उसको भी बेसिकली जो लूप होल्स हैं उसके अंदर उसको कवर कर रहे हैं ऐसा ऐसा। और यूरोप जो है वो नो डाउट कि सबसे आगे है अभी सबके अंदर अपनी कार्बन जो एमिशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और सबसे ज़्यादा पहले रूल्स रेगुलेशंस वहीं से ही हमें सुनने में आएंगे। तो जो बेसिकली इनकी मीटिंग्स रही हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टील सेक्टर के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना जो डिफेंस सिस्टम है ट्रेड का, जो RDs लगाई जाती हैं और अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग फर्दर अभी इस वक्त स्ट्रेंथन करेंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं उसके अंदर भी गुंजाइश देंगे आयरन स्टील सेक्टर को, ताकि जो इंडस्ट्री है इनकी कॉम्पिटिटिव हो सके। ऐसा ऐसा यूरोप की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो दूर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उसको वापस रिज्यूम करने के लिए उनका इरादा है कि हम लोग अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे। और इसके अलावा जो स्टील स्क्रैप की जो सप्लाई है उसको भी इंश्योर करेंगे कि मिल्स को मिल सके। तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट की तरफ जो कि पहले से बातें चल रही हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन और चीज़ों की, तो हो सकता है कि वो चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता मूविंग फॉरवर्ड अगले 2-3 सालों के अंदर हम लोगों को नजर आना शुरू हो, क्योंकि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसके बारे में सीरियस हो रही हैं। बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है और आगे भी सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी। उसकी एक मिसाल इस तरीके से कि अगर HRC की प्राइसेस को देखा जाए तो पिछले महीने के अंदर ये जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस की बातें हुई हैं, टैरिफ की बातें हुई हैं, तो उसके बाद प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। HRC के प्राइस ऑलमोस्ट $100 के आसपास वहाँ पर इजाफा हुआ है इनकी प्राइस के अंदर। जियोपॉलिटिकल टेंशन अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त बढ़ रही है और अमेरिकन क्रिएट ही कर रहे हैं बेसिकली उसको। और जो US और यूक्रेन के हवाले से जो रिलेशनशिप है उनकी मीटिंग तो पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सबको ही पता चला है क्या हालात बने हैं और अचानक से 180 डिग्री जो अलाइंसेस हैं और जो सपोर्ट है वो चेंज होती नज़र आ रही है। और बड़ा क्रूशल वक्त होगा अभी अगले 1-2 हफ्ते, जिसके अंदर डिसाइड होगा कि कौन से कंट्रीज़ किसके साथ हैं और किस तरीके की अलाइंसेस बन रही हैं
और क्या फाइनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और हालात सामने आते हैं, तो उसकी वजह से क्योस अभी भी है और लोग सर्टेन नहीं है, जो कि मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं है और स्टील इंडस्ट्री के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। प्राइसेस, जिसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो प्राइसेस बेसिकली कहीं पर स्टेबल नहीं रह सकेंगी, वॉलेटिलिटी अभी भी उसके अंदर हमें नज़र आएगी। दूसरी बड़ी न्यूज़ जो अमेरिका के हवाले से वो वही है कि मेक्सिको और कनाडा पे जो लगा रहे हैं टैरिफ्स, वो कल की उनकी डेडलाइन है। पिछले महीने भी डेडलाइन दी थी ट्रंप ने, बट लास्ट मिनट के ऊपर उसको एक्सटेंड कर दिया था 1 महीने के लिए। अब ये देखना है कि क्या आया, ये आज एक्सटेंड होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो कल से एप्लीकेबल है टैक्सेस 25% टैरिफ जो है मैक्सिको पे भी, कनाडा के ऊपर भी और चाइना के ऊपर जो एडिशनल 10% टैरिफ है वो भी कल से ही अप्लाई होना है, जिसके बाद पूरे के पूरे डायनामिक्स एक दफ़ा दोबारा से चेंज हो जाएंगे। देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है प्राइसेस के ऊपर। और एक चीज़ जो उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है कनाडा को, वो एनर्जी के जो इंपोर्ट के टैरिफ्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दिया है कि उसके ऊपर टैरिफ 25% की जगह 10% का होगा, क्योंकि वो उनकी अपनी भी ज़रूरत है बेसिकली उसकी इम्पोर्ट्स की। और फिलहाल देखते हैं कि यूएस किस तरफ जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी सिचुएशन कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं हुई है। लास्ट वीक के अंदर कुछ एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है, इंपोर्ट की रिज्यूम हुई है, कुछ लोगों ने अपने रीस्टॉकिंग करना शुरू की है, बट कोई बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है। जो शेयर्ड स्क्रैप प्राइसेस है वो भी तकरीबन 375 के आसपास सुनने में आ रही है वहाँ पर, बट कोई खास सेल नहीं हो रही है। करेंसी डिवेल्यूशन की वजह से अभी तक मार्केट संभल नहीं सकी है, और जो लोकल ऑल्टरनेट्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, तो मिल्स वही यूज़ कर रही हैं, और इतना बड़ा कोई गैप ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर अचानक से फिनिश की सेल्स बेहतर होगी इंडिया के अंदर तो फिर शायद अचानक से प्रेशर आए। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में प्राइसेस तकरीबन $5 के करीब कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। 380 से 85 के आसपास ऑफर सुनने में आ रही हैं। जो काम हो रहा है वो 380, 82, 83, 85 डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है। कुछ शॉर्टेज नज़र आ रही है, कुछ लोग रीस्टॉक कर रहे हैं, और कुछ प्रीमियम भी चार्ज किया जा रहा है जो अराइविंग कार्गो है उसके लिए। तो ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान का बहुत हेल्दी नहीं था, बट कुछ रमज़ान स्टार्ट हो रहा था, अभी 2-4 दिन अभी और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी स्लो रहेगा। फिर उसके बाद शायद पोस्ट ईद अराइवल्स के लिए जो स्क्रैप इकट्ठा करना है वो कस्टमर दोबारा से शायद ऑर्डर करना शुरू करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड रमज़ान के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस भी रहेगा, लोगों को दिक्कत भी होगी, माल काफ़ी सारे पाइपलाइन में, उसको छुड़वाना, संभालना, आगे ऑर्डर करना और आगे पाइपलाइन सेट करना एक चैलेंजिंग रहेगा, ज़रूरी है अभी। अगर बाकी प्राइसेस की बात करूं तो HMS का प्राइस अभी दुबई का 360 के आसपास ही मूव कर रहा है, फैब्रिकेशन 385 के आसपास मूव कर रहा है एज ऑफ नाउ। दूसरी पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर ये है कि IMF की जो डिस्कशंस हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं, और एक्सपेक्टेड है कि अगर हम लोग ये जो तकरीबन मिड मार्च तक चलेंगी मीटिंग हमारी, अगर वो कामयाब रहती है तो फिर $1.1 बिलियन जो है वो अनलॉक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और एक फर्दर ट्रेंच जो है वो एक आ जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी और हालात और चीज़ें बेहतरी के गुंजाइश है और उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट लोकल के क्या हालात हैं, वो अभी तक डिस्टर्ब इसलिए भी है कि ईरान पे टैरिफ्स और चीज़ें तो अभी इस वक्त लगा दी थी, जो डिफरेंट ITPs जो चेंज किए हैं और इसको काउंटर करने के लिए, बट ईरानी माल अभी भी आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सेमी फिनिश्ड आइटम्स को, और ओवरऑल स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी अभी इस वक्त पाई जाती है। जो कमर्शियल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो ईरानी माल अभी फ़िलहाल किसी किस्म का काउंटर जो किया था उन्होंने, उसके असरात मार्केट में कोई नज़र आना शुरू नहीं हुए ना। मार्केट बढ़ी उस तरीके से, शुरू में वावेला हुआ थोड़ा कि मार्केट ऊपर जाएगी और काफ़ी शॉर्टेज होगी, बट इस किस्म का कोई प्रैक्टिकली चीज़ सामने देखने में अभी नहीं आई है। ओवरऑल जो मार्केट आउटलुक है और ऑप्टिमिज्म है वो कायम है पाकिस्तान के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की भी बातें हो रही हैं, कुछ कमिटमेंट्स भी मिल रही हैं, कुछ रिलीफ मिल रहे हैं आपके जो डेट्स हैं उसकी रीपेमेंट के लिए। तो काफ़ी एक पॉजिटिव पिक्चर अभी इस वक्त पेंट हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि ये इसी तरह ही चलेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन के अंदर, और काफ़ी कुछ है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो पिछले साल से ये साल काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। कस्टमर्स भी काफ़ी जो है वो पॉजिटिव हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी अभी अंडर कंट्रोल हैं, सब चीज़ें माशाल्लाह से बेहतर ही चल रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि होपफुली मूविंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। और पाक रुपये की बात की जाए और US डॉलर की आपस में, तो वो भी तकरीबन स्टेबल नज़र आ रहा है एज ऑफ नाउ, बट US डॉलर डेफिसिट अभी दोबारा से नज़र आना शुरू हो गया है। बैंक भी कुछ थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट छुड़ाने के अंदर, बट सम हाउ जिस बुरे वक्त से गुजर चुके हैं सब लोग, ट्रेन हो चुके हैं, अब उनके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा। अब किसी न किसी तरीके से काम चल ही रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है, और इसी को ही यही कामयाबी अभी एज ऑफ नाउ इसी को ही समझेंगे कि एक रीजनेबल और स्टेबल मार्केट समझेंगे इसको। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।